आवश्यकता नहीं है। सभी अतिथि अपने अपने स्थान पर ही बैठे, पानी यहीं पर मिलेगा। धार, बड़वानी और सोनकत जैसे खरगोन से भी ये टीम पूरी आई है। सुभाष खांडे, वरिष्ठ समाज सेवी रामेश्वर खांडे, विजय सोनारे, संजय भार्गव, दीपक गोखले, सोनू खोड़े और रितेश सोलंकी, उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा परम आदरणीय कबीर पंथी भजन गायक, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध भजन गायक, परम आदरणीय राष्ट्रीय लोक कबीर गायक भैरू सिंह जी चौहान, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। वे हमें संक्षिप्त में आशीर्वचन एक गागर में सागर की तरह भरकर दें। परम आदरणीय भैरू सिंह चौहान जी। इंदर परमार जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। परम आदरणीय इंदर परमार जी और खंडवा से प्रभु मसानी जी, नागेश ओसवाल जी, नवल जी बोरकर, आपका भी मंच के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद। और भी जिनका नाम भूल रहा हूं मैं, उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। परम आदरणीय भैरू सिंह चौहान जी। देखिए, हेलो 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 देखिए, ये साउंड वाला भैया थोड़ा समझो, इधर ध्यान दो। कहाँ गए अपने, जरा इधर देखो, माइक पे ध्यान दीजिए भैया। बातों में नहीं देते हो, माइक पे ध्यान दो। कौन सा चल रहा, कौन सा नहीं चल रहा, ठीक है? बलाई समाज सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान आयोजन में समस्त यहाँ पर मंच पर बैठे हैं गुरुजनों, महामंडलेश्वर बालक दास जी, मुझे आज मालूम पड़ा कि आप महामंडलेश्वर की उपाधि भी आपने प्राप्त की है। साथ ही डॉक्टर महंत गुरुजी, मोहंती जी, मनोहर साहब और लालदास साहब और गुरुजी का मैं प्रणाम करता हूं। नाम मुझे मालूम नहीं है, मुझे क्षमा करें। तो इस समाज के सम्मेलन में माताएं भी पहुंची हैं, आप सबको भी मेरा ओर से प्रणाम है। और कबीर पंथ में साहेब बंदगी बोलते हैं, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो देखिए, मैं आपका बहुत ही कम समय लूँगा क्योंकि मुझे बोलना भी मालूम ज़्यादा नहीं है। कबीर साहब ने समाज को, यानी उनकी वाणियों के द्वारा, उनके साखियों के द्वारा, उनके पदों के द्वारा महत्वपूर्ण संदेश दिया और समाज को आडंबर से हटाने का, तांत्रिक और पाखंडवाद से हटाने का संदेश महत्वपूर्ण दिया। मगर फिर भी हम, अभी वो महाराज कह गए थे ना, मुट्ठी भर चावल लेके कौवा को बाप बनावे। यदि महाराज लोग बोलते हैं ना, तो वो चीज़ जल्दी से कैच हो जाती है। और हमारे महापुरुष जन वर्षों से कहते आ रहे हैं, उस बात को नहीं पकड़ते हम। तो उस संदेश को, संतों के संदेश को समझने की कोशिश करें कि कबीर या संसार को समझाया 100 बार और भेड़ पकड़े पूंछ की और उतरना चाहे पार। तो हम कैसे इस भवसागर से पार उतरेंगे, क्योंकि पूंछ तो हमने छोटी सी पकड़ी है ना, भेड़ की। तो आखी साखी आखी ज्ञान की और समझ देख मन माय, अरे बिन साखी संसार का ये झगड़ा छूटत नाय। देखिए, समाज का अस्तित्व क्या है, समाज की जड़ क्या है, और समाज कहाँ तक गहराई में है, हमें इस बात को समझना होगा। हम जय भीम, जय भीम, जय भीम कहते रहेंगे, कुछ नहीं होना है। या सदगुरु कबीर, सदगुरु कबीर, सदगुरु कबीर, तो कुछ नहीं होना है। शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, शक्कर खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। उनको संदेशों को अमल करना पड़ेगा और अमल करेंगे तभी ये हमारा मावन मनुष्य जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। आप खुले आम हम लिखते हैं, बलाई
समाज सम्मेलन बहुत अच्छी बात है, खुल के समाज का नाम लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये मालवा है, मालवा का पठार, आप लोग के आशीर्वाद से पूरे देश में घूमता रहता हूँ तंबोरा लेके। यहाँ जैसी जगह, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पीन, यहाँ के वातावरण, यहाँ के जो भी जितना भी है सर्वोपरि है। तो मैं यही समाज बंधु से निवेदन करता हूँ कि हम लोग मजबूत बने और बाबा साहब का संदेश है संगठन करें, संगठन में रहें और तो ताकत दिखेगा। हम आज मैं हमारे छोटे भाई मनोज परमार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। आप पूरे प्रदेश स्तर में समाज का सहयोग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। परिवार में मरी जाए नहीं तो मान नहीं जा सके, मारे तो छुट्टी नहीं मिली, मगर मनोज भाई किसी भी परिस्थिति में होंगे, उनके पास में फ़ोन गया होगा तो तुरंत अपनी टीम को सूचना करेंगे और जैसे तैसे भी वहाँ पहुँचेंगे और उस समस्या का हल करके यानी सहज और सरलता के साथ में उस समस्या का हल करते हैं। हमारे गांव में यानी 15 साल से शमशान की बहुत बड़ी समस्या थी और हमारे बड़े भाई साहब शांत हो गए और उसमें हमारे छोटे भाई मनोज परमार जी ने यानी अपनी टीम के साथ में पहुँचे और उस समस्या को बोले, दादा आप तो बड़े भाई साहब गए हैं, आप चिंता नहीं करें, आप तो घर में बैठो मेहमानों में। हम है ना, उन्हें मऊ में धरना दिया और इंदौर से टीम बुलाई, मऊ के लोगों को फुर्सत नहीं मिली। आज कोई कार्यक्रम है, मैं इस मंच से कहना चाहूँगा समाज के लोग उस कार्यक्रम में गए, मगर ये समाज का कार्यक्रम था। समाज सब कुछ होता है, समाज समाज होता है, तो हम समाज को समझते हुए अपनी मैं यही आपके बीच में मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मेरे से किसी भी प्रकार की बोला गया हो तो मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय चौहान साहब। मैं थोड़ा सा बाहर से आए हमारे साथी मनोहर मालवी जी, टीम सोनकच, नारायण सिंह सोनी जी, मनोहर मालवी जी, धीरेन्द्र सोलंकी जी, मुकेश पारस जी, अनिल देथलिया जी विधानसभा सोनकच और विशाल नरवले जी, चीकू नरवले जी, हरिओम मित्र मंडल का कोटि कोटि धन्यवाद स्वागत। और हमारी बहन शीतल चौहान जी, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह में। और अभी से चालू करो। हमारे पूर्व सांसद परम आदरणीय चिंतामण मालवी जी का स्वागत हम साफा बांधकर करवाना चाहते हैं। हमारे भैया हेलो दिनेश कुलपारे जी, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत। और इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। प्रतिभा सम्मान का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम कि हम आज साक्षी बनने वाले हैं, आज वह बस कुछ ही समय में होने जा रहा है। हाँ गुरु महाराज क्या बालक, गुरु महाराज आ जाए 2 सेकंड। आवाज नहीं करे, थोड़े धीरे रहें। मैं ऐसे बोल दिया था, बाकी कुछ इच्छा है कि और भी बोलें तो अच्छा रहेंगे। मेरे नौजवान साथी है, प्रत्येक क्षेत्र से आप पधारे, इस कार्यक्रम को बेहद रूप दे के आपने सफल बनाने की कृपा की, इसलिए जो भी हर क्षेत्र से पधारे उनके हम आभारी है। उनको हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आज हम इस मन से एक बात को हमारे बीच में स्वीकार करें कि हम आज अन्य जगह इस तरह की घटना में क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है। हम इस मालवा के बहुमूल्य मालवी लोग हैं। जाति प्रथा का जो विचार हमारे बीच में किसी ने रखा है, वो शायद हो सकते है उस वक्त उनकी बुद्धिहीन थी या बुद्धिमान थी। जिस जब
समय हमारे बीच में जाति वर्ग का जो भेदभाव किसी ने डाला है, उन लोगों ने हो सकता है कि हमें नाना प्रकार की व्यवस्था में देखना चाहा, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था हमें डाल रखी। आज अन्य प्रकार के लोग कहते हैं कि हम इस जाति के, हम इस जाति के, हम इस जाति के हैं। हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सब मानव है और मानवता का गुण हम में आना चाहिए। जाति किसकी होती है? जाति गाय गधा घोड़ा भैंस की होती है। किसकी होती है जाति? मानव की जाति नहीं होती है। हम मानव है और मानव की जाति ने तो फिर कान से पैदा होना था, नाक से पैदा होना था, मुंडा से पैदा होना था। हम जहाँ से पैदा हुए वहाँ से सब क्यों पैदा हुआ? और यदि सब वहीं से पैदा हुआ तो समझ लीजिए मानव है, जाति है ही नहीं। इस जाति का बखान किया किसने? और जाति का बखान कर दे, गाय बांध दो यहाँ, कोई कह दे मनक है, लाओ एक गाय को पकड़ के, उसको क्या कहेंगे आप? ये गाय है। एक भैंस लाइए, उसको भैंस कहेंगे। एक कुत्ता लाइए, उसको कुत्ता कहेंगे। एक बिल्ली लाइए, बिल्ली कहेंगे। और सब मानव एक जगह यदि हो गया तो उसको क्या कहेगा? कोई मनक आया है यार, अनजान व्यक्ति है तो कोई कहेगा कि ये जाति का आया है। कोई मनक आया है, कोई मेहमान आया है, कोई अतिथि आया है। तो ये जो जाति का जो पर्दा डाला है, बामण भूले बाबरा, भाई मनोज जी मेरी बात का एक ध्यान रखें, बामण भूले बाबरा और सिरगुण मत के जोर, लख 84 भटक गए ये पार ब्रह्म के चोर। ये परमात्मा के पक्के चोर है, जो उस परमात्मा को नकली हमारे बीच में डाल के